बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का जो लेक्चर है, मैंने क्या बताया था कि कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन है टोटल हमारे पास? तीन। इनमें से दो पेपर में आती ही आती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आज समझेंगे, और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझते हुए बहुत सारे कुछ नए कंसेप्ट को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इस इक्वेशन के खुद के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो सेल्फ शामिल हैं। एक चीज ना तुम लोगों के लिए आसानी ये है कि तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की थ्योरी, इसके बाद न्यूमेरिकल। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की भी थ्योरी, इसके बाद न्यूमेरिकल। और थर्ड की भी पहले थ्योरी आएगी फिर न्यूमेरिकल आएगा। ये थ्योरी मैंने आप लोगों को इस तरीके से लिखवा दी है कि चाहे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो, सेकंड हो या थर्ड हो, तीनों में ये चलेगी, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चेंज होगा तो क्या होगा, जो नीचे का न्यूमेरिकल है जो समझाऊंगा अभी। पहले थ्योरी समझते हैं। सपोज अ बॉडी ऑफ मास m। अच्छा, फिजिक्स में बॉडी किसे कहते थे हम? किसी भी चीज को। अज्यूम करो कोई भी चीज है जिसका मास है, मास कहते हैं वजन को, मास हम कहते हैं किसको? वजन को। अच्छा, मास को रिप्रेजेंट करते हैं m से। दुनिया में कोई भी चीज है, अगर कोई भी बॉडी है तो उसका मास है m, जाहिर बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन का मतलब तो पता है ना, आगे बढ़ने को, एक्सेलरेट करने का एक्सेलरेशन कहते हैं, समझा चुका हूं। जैसे बाइक का एक्सेलरेटर दबाते हैं, गाड़ी का एक्सेलरेटर प्रेस करते हैं, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। हमारे पास कोई चीज है जिसका वजन है m, वो मूव कर रहा है एक्सेलरेशन से, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। मतलब कोई भी चीज है, मिसाल के तौर पर हमारे पास गाड़ी है, क्या गाड़ी का वजन है, मास है m, इट्स मूविंग, इट्स एक्सेलरेटिंग, ठीक है। आफ्टर सम टाइम टी, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। कुछ टाइम बाद वो बॉडी मूव ही कर रही थी, कुछ टाइम बाद इट्स इनिशियल वेलोसिटी वी आई चेंजेस एंड बिकम फाइनल वेलोसिटी वी एफ। इससे पहले इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है ये नहीं पढ़ा। वेलोसिटी का मतलब स्पीड था, थोड़ा थोड़ा सा याद है, मैंने बोला था कि अगर वो हो, क्या हो तो स्पीड आता है, अगर डिस्टेंस हो तो स्पीड आता है, और डिस्प्लेसमेंट हो तो वेलोसिटी आता है। तो वेलोसिटी हो या स्पीड हो, दोनों का मतलब तेजी ही होता है। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का सर मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पे मेरे पास एक अदद गाड़ी है जो कि पार्किंग में खड़ी हुई है, क्या इस वक्त उस गाड़ी की कोई भी स्पीड है, कोई भी वेलोसिटी है? इस वक्त हम कहेंगे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि अभी शुरुआती स्पीड है। यानी कि यूजुअली अगर गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। अब थोड़ी देर बाद मैंने एक्सेलरेशन दी और गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लग गई। पहले कितने पे थी? जीरो। अब चलने लग गई कितने पे? 50 पे। तो अब क्योंकि 50 पे चलने लग गई तो ये बनती है फाइनल वेलोसिटी, जो कि है 50 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है शुरुआत की स्पीड, फाइनल वेलोसिटी का मतलब है थोड़ी सी देर के बाद की स्पीड। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है शुरुआत की स्पीड, और फाइनल वेलोसिटी का मतलब है थोड़ी सी देर के बाद की स्पीड। अब पढ़ते हैं पूरा पैराग्राफ। सपोज अ बॉडी ऑफ मास एम, कोई भी एक चीज है जिसका क्या है? वजन है, जिसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूव कर रही है, उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं हम। कुछ देर बाद उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी शुरुआत की जो स्पीड है, वो बदलेगी, चेंज होगी, जाहिर बात है, और फाइनल वेलोसिटी यानी बाद की स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगी। जाहिर बात है, कोई भी स्पीड अगर होती है तो पहली स्पीड, शुरुआत की स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, और थोड़े से टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी। हो सकता है गाड़ी चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर पे, मुझसे किसी ने पूछा सर इनिशियल वेलोसिटी क्या है गाड़ी की, मैं कहूंगा 10 किलोमीटर पर आवर। थोड़ी देर में मैं हाईवे पे पहुंच गया तो मैं 80 पे गाड़ी चला रहा हूँ। आप पूछेंगे सर फाइनल वेलोसिटी, मैं बोलूंगा 80। शुरुआत की स्पीड थी कुछ, चेंज होने के बाद बन गई उसकी फाइनल वेलोसिटी, कुछ और स्पीड बन गई। अच्छा, अभी तक क्या हो रहा है? एक बॉडी है, उसका वजन है, वो एक्सेलरेट कर रही है, कुछ देर बाद इनिशियल वेलोसिटी बढ़ के फाइनल वेलोसिटी पे चली गई। इन सारे प्रोसीजर्स में क्या वो बॉडी रास्ता इख्तियार नहीं कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है? कर रही है सर। एक बॉडी आप कह रहे हैं वो मूव कर रही है, वो एक्सेलरेट कर रही है, कुछ टाइम बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी बन रही है, तो बॉडी तो मूव कर रही है। तो जाहिर बात है, अगर कोई भी बॉडी मूव करेगी तो वो डिस्टेंस भी कवर करेगी, जाहिर बात है, फासला भी इख्तियार कर रही है ना। तो लिखा हुआ द बॉडी कवर्स आ डिस्टेंस एस, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं।
इन दिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसी टाइम के दौरान जो बॉडी है वो एक फासला भी इख्तियार करे, एक डिस्टेंस भी कवर कर रही है। ये यूं इतना डिटेल में समझाया है कि फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, इक्वेशन ऑफ मोशन कोई भी हो, तीनों में ये कॉपी पेस्ट करोगे, सिर्फ एक याद कर लोगे, इस तरीके से ये लिखवा दिया है मैंने। चेंज होगा तो क्या होगा, ये न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो चेंज होगा। द एवरेज एक्सेलरेशन इन वेलोसिटी ओवर अ टाइम इंटरवल। अच्छा, एवरेज अगर कभी भी निकालता है ना हम किसी भी चीज की, मिसाल के तौर पे मैं बोलूं कि आपके एवरेज नंबर्स कितने आए, एवरेज नंबर आपके कितने आए, तो सबको प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 बच्चे हैं क्लास में, किसी के 15 नंबर आए, किसी के 16 आए, किसी के 18 आए, किसी के 9 आए, किसी के 12 आए, 1 2 3 4 5, 5 बच्चे हैं, इनको मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो जो भी आंसर आएगा ना वो एवरेज आ जाएगा क्लास का। समझ में आ रहा है ना, एवरेज का फॉर्मूला तो पता ही है सबको कि जितने भी नंबर ऑफ मार्क्स है उससे नंबर ऑफ वैल्यूज को डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगा। इसका यहां से क्या ताल्लुक है ये मैं बताता हूं। एक्सिलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम के। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है चीज, कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया, शुरू में वेलोसिटी कितनी थी, आगे जाके वेलोसिटी कितनी हो गई। मिसाल के तौर पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी पार्किंग में, मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अब मेरी गाड़ी चलने लग गई है, और अब आप लोग पूछ रहे हो कि सर फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, यानी गाड़ी की अब स्पीड क्या है। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई, लेट से 50 कर लो, इस दफा 60 कर लो एग्जाम्पल पे। अब तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो सर चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, आप ये कह रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, गाड़ी चलने लगी, फाइनल वेलोसिटी 60 हो गई, चेंज कितने का आया, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है 60, क्योंकि चेंज कितने का आया, 0 से लेकर 60 तक गाड़ी गई, तो चेंज कितने का आया 60 का। इस चेंज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई, ये एक फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, किस तरह से कि फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 60, वी एफ की जगह आ जाएगा 60, माइनस की जगह माइनस वी आई की जगह 0, 60 में से 0 गया 60, यही तो बन रहा था चेंज। नहीं आ रही बात समझ में, एक और एग्जाम्पल देखो, गाड़ी चल रही है, गली से अभी निकली है, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेट से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 10। अब गाड़ी चढ़ गई हाईवे पे और गाड़ी की स्पीड अब पहुंच गई है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी पहुंच गई है 120 किलोमीटर पर आवर। मैं पूछ रहा हूँ चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई 110। ये तो वैसे ही बता दोगे सर 10 और 120 का जो डिफरेंस है वो 110 का डिफरेंस है, तो इतनी ही चेंज इन स्पीड हुई। लेकिन इसको अगर मैं बोलूँ फॉर्मूले की शक्ल दो, तो वी एफ को माइनस कर दो वी आई से, वी एफ कितना था माइनस कर दो 10 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 110। तो समझ में आ रही है बात, चेंज इन वेलोसिटी की जगह पर मैं वी एफ माइनस वी आई भी लिख सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ वी एफ माइनस, अच्छा टाइम की जगह पर मैं टी लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन तो ए है अपनी जगह पर ऐसी मौजूद है। अच्छा टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा ए टी साथ हो गए मल्टीप्लाई। ये तो अभी तक थोड़ा सा मैथ्स में पढ़ लिया होगा कि अगर दो चीजें साथ चिपकी हुई हैं और उसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन की साइन है, ठीक है। वी एफ माइनस वी आई अपनी जगह पर ही मौजूद है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो वी आई है ये यहाँ पर किसका है, इसको अगर उधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, ए टी अपनी जगह पर ही मौजूद है, माइनस का वी आई उधर जाके प्लस का वी आई हो गया, ये देखो प्लस का वी आई हो गया, और उस तरफ क्या रह गया अकेला वी एफ रह गया। समझ आ रही है ये बात, उस तरफ क्या रह गया अकेला वी एफ रह गया। ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ, या इसको यूं उल्टा कर दो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, बात एक ही है। ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन। यहां तक अगर आपने प्रूफ कर दिया तो आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मालूम कर लिया है। तो शुरू से एक ओवरव्यू कि थोड़ा थोड़ा अगर कहीं पर कुछ रह भी गए तो उसके ऊपर भी प्लास्टर कर लो, अभी अभी कुछ भी नहीं रखना, इधर इधर फोकस, इधर फोकस। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, बॉडी ऑफ मास एम, कोई भी चीज है उसका क्या है वजन है, मास है, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूव कर रही है, क्या कर रही है मूव कर रही है, क्योंकि एक्सेलरेट हो रही है ना तो मूव कर रही है। किसी भी चीज का वजन है वो चीज क्या कर रही है मूव कर रही है, क्योंकि जाहिर बात है उसका एक्सेलरेट कर रहे हैं उसको हम। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बढ़ के फाइनल वेलोसिटी में तब्दील हो जाएगी, और इसी दौरान क्या चीज, शुरू की स्पीड बाद की स्पीड,
इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरू की स्पीड, फाइनल वेलोसिटी यानी बाद की स्पीड। इनिशियल वेलोसिटी बढ़ के हो गई फाइनल वेलोसिटी, और इसी दौरान बढ़ने के दौरान उस बॉडी ने सफर भी इख्तियार कर लिया, क्योंकि जाहिर स्पीड बढ़ी ना उसकी। बस ये बात है इसका जो हमारे थ्योरी पोर्शन है। न्यूमेरिकल पोर्शन में एक फॉर्मूला लिखा एवरेज एक्सेलरेशन का। मैंने एवरेज का बताया था ना क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैंने चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया कि वेलोसिटी में जब भी चेंज आ रहा है तो वी एफ माइनस वी आई करके फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह पर क्या मैं वी एफ माइनस वी आई लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। बात देखिए, टी अपनी जगह पर, टाइम की जगह पर टी आ गया, टी उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और वी एफ माइनस वी आई इस जगह पर रह जाएगा, माइनस का वी आई उधर जाके प्लस का वी आई, या इस इक्वेशन को उल्टा करके लिख दो, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? मुश्किल है डाइजेस्ट करना, तभी इस वीडियो को जाके 2-3 दफा देखोगे एग्जाम्स तक, तभी जहन में बात बैठेगी, वरना मुश्किल है ये चीज बहुत, तभी पेपर में ये हर साल आती है। थैंक यू।